दोस्तों, जिंदगी हम जितनी सोचते हैं उससे कई ज्यादा उतार चढ़ावों से भरी होती है। एक पल खुशी मिल जाती है तो दूसरे ही पल कब दुख की घड़ी आ पड़ती है पता ही नहीं चलता। जिंदगी बहुत सिंपल है, बट इसे जानबूझकर हम कॉम्प्लिकेट करते चले जाते हैं और खुद के विचारों में उलझकर ये सोचते हैं, साला मेरी ही जिंदगी में ऐसा क्यों होता है, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो दोस्तों, जिंदगी को अगर आपको अपने मुताबिक जीना है तो आपको जिंदगी से जुड़े कुछ कड़वे सच को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आप ये जान सकोगे कि आप अपने सपनों के रास्ते पर कहाँ खड़े हो। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए चलिए जान लेते हैं जिंदगी से जुड़े कुछ कड़वे सच। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन। ट्रूथ नंबर 1। ज्यादातर लोग बस यही सोचते हैं कि कोई तो मसीहा या हीरो उनकी जिंदगी में आएगा और उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। याद रखिए, ये सिर्फ फिल्मों में ही होता है। इस बिजी लाइफ में लोग खुद की प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर पा रहे, तो किसके पास इतना टाइम है कि आपकी जिंदगी को खुशियों से भरने के लिए वो आपके साथ खड़ा हो पाएगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ भी गया और उसने आपको गाइडेंस दे भी दी, लेकिन उसके गाइड किए हुए रास्ते पर चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। याद रखिएगा, कोई भी रास्ता दिखने में जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है। माउंट एवरेस्ट दिखने में जितना भी खूबसूरत और चढ़ने में कितना भी आसान दिखे, पर रियलिटी में बड़े बड़े धुरंधर इसकी चढ़ाई करने में असफल रहे हैं। कई लोगों ने तो अपनी जान तक गंवा दी है। इसीलिए याद रखिए, अपने सपनों की लड़ाई बहुत कठिन है, पर इस चुनौती को आपको खुद को ही टैकल करना पड़ेगा। दोस्तों, आपकी जिंदगी का जो भी रिजल्ट होगा वो आपको ही डिसाइड करना होगा। आप ही आपकी जिंदगी के बाजीगर हो। इसीलिए खुद के सपनों को पहचानो, उन पर सोच विचार मत करो, एक्शन लो, तभी आपकी जिंदगी में आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, एक कड़वा सच ये भी है कि कोविड ने हमें ये सिखाया है कि अपनी हेल्थ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कोविड के टाइम पे हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस डबल हो गए थे। जो गोली 1 रुपये में मिलती थी वो 10 रुपये में मिलने लगी थी। ना जाने कितने लोगों की जेबें खाली हो गई थी, लेकिन उन लोगों की जेबें बिल्कुल भी खाली नहीं हुई जिन्होंने पहले से हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ था। और बात जब हेल्थ इंश्योरेंस की आती है तो पॉलिसी बाजार तो मेरी नज़रों में बेस्ट है। पॉलिसी बाजार से लिया हुआ हेल्थ इंश्योरेंस कोविड का भी क्लेम कवर करता है। पॉलिसी बाजार से आप 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस केवल 300 रुपये प्रति महीने में ले सकते हैं और आपके पास 250 से भी ज़्यादा प्लान्स हैं चूज़ करने को। एक और कमाल की बात, आप इंस्टेंटली इसे परचेज कर सकते हैं बिना किसी मेडिकल टेस्ट के। और सोने पे सुहागा तो ये है कि आप पॉलिसी बाजार के एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर से बात कर सकते हैं और हर चीज़ के बारे में उनसे जानकारी ले सकते हैं। यहाँ आप अपना इंश्योरेंस 30 मिनट्स में क्लेम कर सकते हैं और आपको 100% क्लेम असिस्टेंस भी मिलेगा। इनका एक डेडिकेटेड क्लेम्स डिपार्टमेंट है फॉर ऑल क्लेम्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो कि एक कस्टमर फेस कर सकता है। अगर कोई कस्टमर हॉस्पिटल या घर में कोई क्लेम रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करता है तो इनके एग्जीक्यूटिव या तो आपके हॉस्पिटल, घर या कॉल पर विदिन 30 मिनट्स आपको रीच करते हैं और आपको बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। आपको 75,000 रुपीज का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है अंडर सेक्शन 80D। तो टेंशन की क्या बात जब पॉलिसी बाजार है साथ। गाइस, पॉलिसी बाजार की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर चेक करना। टालो नहीं, policybazaar.com से ले डालो। ट्रूथ नंबर 2। किस्मत को दोष देना। जिंदगी का ये नियम ही है कि जैसे सुख और दुख जिंदगी का अभिन्न अंग होते हैं, उसी तरह सफलता और असफलता यानी कि सक्सेस और फेलियर भी जिंदगी के सफर में अहम भूमिका निभाते हैं। हमें जिंदगी जीते वक्त कई बार सफलता तो कई बार फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, और ये सामान्य सी बात है कि सफलता प्राप्त होने पर हम खुशियां मनाते हैं और इस सफलता को पाने के लिए जो भी चुनौतियां आई थी उसके बारे में लोगों को बताते हैं। लोग आपकी खूब प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। कई लोग तो आपकी चुनौती भरी कहानी को सुनकर इंस्पायर भी होते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट, जब हमें असफलता प्राप्त होती है, फेलियर मिलता है, तब हम किस्मत को दोष देते हैं। लोगों को नए नए बहाने बताते फिरते हैं, पर हमारे हाथ से ही कोई गलती हुई थी जिसकी वजह से हमें फेलियर मिला, ये हम एडमिट ही नहीं करते। ऐसा क्यों? जब सक्सेस मिले तो अपनी मेहनत के कसीदे लोगों को बताते फिरते हैं, और जब फेलियर हाथ लगता है तो उसका दोष किस्मत पे थोप देते हैं। लेकिन हम ये बात नहीं समझते कि ऐसा करके हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं, क्योंकि हम दूसरों से भले ही कुछ भी कह के बच जाएंगे, पर हम अपने आप से कैसे बचेंगे? क्योंकि हमें भी ये पता है कि सच्चाई क्या है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपकी लाइफ को किस मुकाम तक पहुंचाना है, इसको आप ही डिसाइड करेंगे, ना कि कोई दूसरा व्यक्ति, भले ही वो आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो। आपको ये कड़वा सच स्वीकार करना ही पड़ेगा, वरना आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिंदगी भर खुद को ही कोसते रहोगे। इसीलिए किस्मत को दोष ना देते हुए सच्चाई को एक्सेप्ट करो, तभी आप में उतनी हिम्मत आ पाएगी कि आप अपनी भूल को सुधार कर आगे बढ़ पाओगे। और रही बात लोगों की, तो जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो यही लोग आपके पीछे भागेंगे। ट्रूथ नंबर 3। जब का काम तब ना करना। अक्सर हम लोग किसी काम को आज करने का प्लान करते हैं, पर कल करेंगे ये सोचकर हम काम को टाल देते हैं। एक्चुअली सोचते भी नहीं, दिमाग को ऑर्डर देते हैं
कि बेटा ये काम आज नहीं करना, कल करना है। जहां हम कुछ एंटरटेनमेंट के खातिर काम को टाल देते हैं, चलो एक आध बार चल भी जाता है, लेकिन एंटरटेनमेंट मिलने का इतना चटकारा लग जाता है कि वो काम करने के बारे में हम सोचना ही बंद कर देते हैं। बस कल करेंगे, परसों करेंगे कहते रहते हैं। अब आजकल के स्टूडेंट्स का ही एग्जाम्पल ले लो। ये लोग मोबाइल में इतने ज्यादा घुसे रहते हैं मानो जैसे मोबाइल में ही इनका करियर है, और एजुकेशन तो बस इनके गले में बंधी हुई घंटी होती है, मतलब बिल्कुल ही बेकार। और इसी चक्कर में ये स्टडी को टालते रहते हैं, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, और इसी तरह से रोज टालते जाते हैं। पर जब एग्जाम की डेट बिल्कुल पास आ जाती है तब इन्हें पछतावा होता है। पर अब पछतावा करने से कुछ फायदा होता नहीं, और इन्हें बाद में ये वाली लाइन याद आती है, अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। और ये कड़वा सच है कि हम में से ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। इसीलिए आज से ही ठान लो कि आज का काम आज और अभी का काम अभी करना है, मतलब करना ही है, कुछ भी कल के लिए नहीं छोड़ना है। ट्रूथ नंबर 4, पैसे की इज्जत। हम में से पूरे नहीं कहूँगा, पर बहुत से लोग ये समझते हैं कि पैसे के बिना भी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से बिताई जा सकती है। ठीक है, उनके विचार के अनुसार ऐसा होता होगा, पर मेरे हिसाब से जब हमें किसी चीज़ को लेकर खुशी चाहिए होती है या सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है, तब उस चीज़ को हासिल करने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है, और वो माध्यम होता है पैसा। दुनिया का एक उसूल है, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। इसीलिए पैसे की इज्जत, उसकी इम्पोर्टेंस को जानो, तभी तो आप उसे कमा पाओगे। कई ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी बहुत अमीर व्यक्ति को बुरा मानते हैं। खैर जो भी हो, अगर आप भी उन चुनिंदा लोगों में से एक हो जो अमीर लोगों को बुरा मानते हैं, तो कड़वा है पर सच है कि आपकी सोच गरीबों जैसी है। और अमीर बनने के लिए पहले तो खुद में चेंजेस लाना जरूरी है। देश की पूरी जनरेशन अगर सोचने लगी ना कि कैसे पहले खुद की तरक्की की जाए, तो देश अपने आप ही बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भागने लगेगा। बड़ा सोचोगे तभी तो कुछ बड़ा कर पाओगे, इसीलिए सोच को हमेशा बड़ा रखो। ट्रूथ नंबर 5, मेहनत ही सफलता की चाबी है। अगर आप भी उन लोगों में से हो जिन्हें लगता है कि मेहनत ना करके भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि आज ही आप लोगों को कुछ बड़ा करने का सपना देखना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की इस दुनिया को कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप हार्डवर्क करो या स्मार्ट वर्क, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर किसान बस बैठ के ये सोचता रहेगा कि इस साल पिछले साल से ज़्यादा फसल होगी और कुछ करेगा ही नहीं, तो वो खुद के साथ साथ लोगों का पेट भी खाली रखेगा। पर नहीं, एक किसान अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा पंक्चुअल और मेहनती होता है, क्योंकि उसे पता होता है अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो वो खुद भी भूखा रहेगा और दुनिया को भी भूखा रखेगा। इसीलिए हमेशा किसान की तरह सोचो, एक तीर से दो निशाने मारो, मतलब मेहनत के बलबूते पर कुछ ऐसा काम करो कि खुद के साथ कुछ लोगों का भी फायदा हो जाए। ट्रूथ नंबर 6, वक्त को सबसे कमजोर समझना। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ और आज भी बता रहा हूँ कि वक्त से अनमोल दूसरी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि वक्त ऐसी चीज़ है जो किसी के बाप के कहने पर भी नहीं रुकती। अगर आप वक्त को सबसे कमजोर समझते हो तो इससे बड़ी गलती दुनिया में कोई भी नहीं है। इसीलिए ये कड़वा सच जान लो कि वक्त से बड़ी दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं है। ट्रूथ नंबर 7, आपके जीवन में सबसे ऊंचा दर्जा किस व्यक्ति का है? डेफिनेटली आपके माँ बाप का। लेकिन क्यों, किस कारण से माँ बाप का दर्जा सबसे ऊपर होता है? इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा। जब भी कोई इंसान अपना घर बनवाता है तो उसमें सबसे मजबूत चीज़ कौन सी होती है? बेस। जी हाँ, घर का बेस होता है घर बनाते वक्त सबसे मजबूत चीज़, क्योंकि बेस मजबूत रहेगा तभी तो घर का पूरा ढांचा उस पर खड़ा रह पाएगा। उसी तरह अगर बचपन में आपको अच्छे संस्कार दिए गए, अच्छी शिक्षा दी गई, तो आपकी आगे की लाइफ फ्रूटफुल बन पाएगी। और बचपन में ये सब चीज़ें कौन बताता है? तो वो है आपके माँ बाप। अगर आप उनकी इज्जत नहीं करोगे, उनसे प्यार नहीं करोगे, तो आपके जीवन का ढांचा कभी ना कभी गिरना ही है। अभी आप सब इतना इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन वीडियो देख रहे हो, तो मुझे डेफिनेटली पता है कि आपको बचपन में अच्छे संस्कारों का पाठ पढ़ाया गया है। तो आखिरी बार फिर से कहना चाहूंगा कि जिंदगी के कड़वे सच को समझो और उन्हें एक्सेप्ट कर लो और खुद में खुद से सुधार लाओ, तभी आगे बढ़ पाओगे। तो गाइस, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन से policybazaar.com को विजिट करना बिल्कुल मत भूलना। आज के वीडियो से ज़िंदगी से जुड़ा कुछ नया लेसन सीखने को मिला हो तो इसे सभी के साथ शेयर करना, और अगर ऐसी वीडियो चाहिए जिससे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल।